मन को शांति चाहिए, परंतु मन के कहने का प्रयोजन यही होता है कि मुझे शांति चाहिए या मैं अशांत हूँ। मैं, यह जो शब्द है वह मुख द्वारा ही बोला जाता है, परंतु यह बोलने वाला कौन है अथवा मैं कौन हूँ, यह ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। देखिए, आप अपने को मैं कहने वाली शक्ति चेतना है। निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा जब 5 भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर धारण कर लेती है तब वह जीवात्मा कहलाती है। आत्मा जब तक शरीर से अलग निराकार स्वरूप अर्थात अशरीरी होती है तब तक वह देख, बोल अथवा सुन नहीं सकती। शरीर धारण करने पर ही जीवात्मा सुख और दुख, शांति और अशांति का अनुभव करती है। अशरीरी आत्मा कभी दुखी अथवा अशांत नहीं होती। शांति की इच्छा भी जीवात्मा को तभी होती है जब उसके जीवन में दुख व अशांति हो। यह बात सत्य है कि जीवन सदा दुखी व अशांत नहीं होता, बल्कि अशांति कुछ ही समय के लिए होती है। तभी मनुष्य इच्छा रखता है कि उसे शांति चाहिए। मुख से वर्णन करता है कि वह अशांत है। यदि अशांति सदा ही रहती तो शांति क्या वस्तु है, उसे यह अनुभव ही नहीं हो सकता और तब शांति की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। मन आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम है। प्रायः मन को आत्मा से भिन्न माना जाता है। यदि वह सत्य हो तो मन को भी शरीर का ही अंग मानना पड़ेगा और मन को नाशवान समझा जाएगा और वह आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। हृदय तो शरीर का अंग है, परंतु मन शरीर का अंग नहीं है। मन को शरीर का अंग मानने वाले हृदय और मन के अंतर को नहीं समझते। मन आत्मा से भिन्न कुछ और वस्तु नहीं है। आत्मा चेतन है और बुद्धि सहित है। मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा की ही शक्तियां हैं। आत्मा एक ज्योति स्वरूप चेतन शक्ति है, संस्कारों का पुंज है। आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम ही है मन। बुद्धि निर्णायक अथवा विवेक शक्ति को कहा जाता है। सागर की लहरों की तरह मन में सदैव संकल्प उठते रहते हैं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है ये संकल्प कदापि नहीं बंद होते। संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। बुद्धि मानो तो तराजू है। यह निर्णय करती है कि कौन सा काम किस समय और कैसे करना चाहिए अथवा कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा नहीं। अतः मन आत्मा की संकल्प शक्ति का ही दूसरा नाम है। मन की जिस समय जैसी अवस्था होती है, मन तथा हृदय में अंतर है। हृदय शरीर का अंग होने के कारण जड़ वस्तु है और मन आत्मा का अंग होने के कारण चेतन है। इन दोनों का परस्पर संबंध अवश्य है। जैसे एक है देखने की शक्ति जिसे दृष्टि कहते हैं और दूसरी जड़ वस्तु है नेत्र जिनके द्वारा देखा जाता है। इसी प्रकार मन तो संकल्प शक्ति है, परंतु संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। मन की स्थिरता अथवा चंचलता, हृदय की कठोरता व कोमलता मानसिक संस्कारों पर निर्भर करती है। मानसिक संकल्पों के शुद्ध होने पर हृदय की महिमा होती है। हृदय को कोमल कहा जाता है और यदि दूषित अपवित्र संकल्प हो तो हृदय कठोर माना जाता है। मानसिक अवस्था का हृदय पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। हृदय अति महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में हृदय का विशेष और महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हृदय को निरोगी रखना हो तो संकल्पों को हल्का कर देना चाहिए, अधिक सोच विचार में नहीं जाना चाहिए। मन मूर्ख, पापी व शैतान नहीं है। हम अक्सर मानते हैं कि मन ही सब पाप कर्म करवाता है, इसलिए मन को पापी व नीच आदि कह देते हैं। निस्संदेह प्रत्येक कर्म करने का संकल्प मन में ही उठता है, परंतु सोचने का विषय यह है कि क्या मन सदैव ही अशुद्ध संकल्प उठाता है? नहीं। यदि मन सदैव बुरे संकल्प ही उठाए तो संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी श्रेष्ठ कर्म न हो, परंतु ऐसा तो नहीं है। जहाँ पाप आत्माओं द्वारा पाप कर्म होते हैं वहीं पुण्य आत्मा भी पुण्य कर्म करने वाली होती है। प्रायः मनुष्य पुण्य व पाप दोनों प्रकार के कर्म साथ साथ करते रहते हैं। तब मन को पापी कैसे माना जाए? पापी तब मान सकते हैं जब सदैव अशुद्ध संकल्प ही हर किसी के मन में आते हों। मन तो जीवात्मा का अंग है।
देवी देवताओं के समय में जब भारत स्वर्ग या वैकुंठ कहलाता था, तब संकल्पों का लेश मात्र भी न था। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की मानसिक वृत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक। मनुष्यात्मा अपना स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही शत्रु है। जब मन में शुद्ध संकल्प उठते हैं तब आत्मा अपना मित्र होती है, और जब मन में अशुद्ध संकल्प उठते हैं तब वह अपना स्वयं ही शत्रु होती है। इसलिए मन सदैव मूर्ख, पापी व नीच नहीं होता। शुद्ध संकल्प अथवा अशुद्ध संकल्प पूर्व संस्कारों पर ही आधारित होते हैं। आत्मा संस्कारों का एक पुंज है जिसमें सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये तीनों प्रकार के संस्कार समाये रहते हैं। जिस समय जिन संस्कारों की प्रधानता रहती है उस समय मनुष्यात्मा वैसे ही संकल्प मन में उठाती है और करती है। आत्मा में भरे हुए शुद्ध अथवा अशुद्ध संस्कार अपने पूर्व कर्मों पर आधारित होते हैं। मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करती है उसके अनुसार ही उसके संस्कार बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसलिए शुद्ध संस्कार बनाने के इच्छुक जिज्ञासु को कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अशुभ कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म करने से पहले मनुष्य सोचता अवश्य है। यह सोचने का काम बुद्धि का है। यदि मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और सतोगुणी है, अर्थात यदि बुद्धि 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से रहित है, तो अवश्य ही उसके मन में श्रेष्ठ विचार उठेंगे और श्रेष्ठ कर्म होंगे। बुद्धि मलिन होगी तो वह पाप ही करेगा। बुद्धि की शुद्धि ब्रह्मचर्य और सत्य ज्ञान से होगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान व ईश्वरीय योग से बुद्धि को बल मिलता है। इस बल के आधार पर मनुष्य अपने कर्म के बुरे संकल्पों को काट सकता है, नहीं तो उससे मनमाने कर्म होते रहते हैं। अतः मन, वाणी और कर्म की पवित्रता संस्कारों पर ही आधारित है, और संस्कार केवल ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक योग की शिक्षा के बदले ही प्राप्त किए जा सकते हैं और पवित्र बनाए जा सकते हैं।